तो आज के इस लेक्चर में हम क्रिएट करेंगे टेक्स्ट टू स्पीच को डिलीट करने के लिए एपीआई और उसको इंटीग्रेट भी करने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो है आपका डाउनलोड तक हो गया था, तो अब हम एपीआई क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं राउट्स एंड अपने राउटर में। यहाँ पर जो है मैं सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम इसका राउट रखेंगे टेक्स्ट टू स्पीच, बट मेथड डिफरेंट रखेंगे। सेम राउट है बट मेथड हम डिफरेंट रखेंगे, डिलीट मेथड। यहाँ पर ये ऑथेंटिकेटेड एपीआई होने वाली है, तो यहाँ पर हम ऑथ का यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर हम करते हैं डिलीट TTS मीन्स टेक्स्ट टू स्पीच। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ कि सेम जो हमने इमेज डिलीट करने के लिए बनाया था मेथड, उसी को हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे ये रहा डिलीट इमेज के लिए, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सेम इसको कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सेम फंक्शनलिटी चलने वाली है, बस थोड़ा मॉडल चेंज होगा और डेटा चेंज होगा, इन्फॉर्मेशन बाकी सेम रहेगा। तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ। अब हम चलते हैं अपने मेथड के अंदर, कंट्रोलर के अंदर, AI कंट्रोलर। अब यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हम मेथड का नेम रखने वाले हैं, जो कि हमने यहाँ पर दिया डिलीट TTS। तो डिलीट TTS यहाँ पर मैं कर देता हूँ और ये मैं मेथड को कर देता हूँ एक्सपोर्ट। देन हम आगे वर्क करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम ID पास करेंगे, क्योंकि ID हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपने चलते हैं हम वैलिडेशन के अंदर। तो वैलिडेशन के अंदर जाने के बाद जो है हमें वैलिडेशन एक ऐड करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर डिलीट इमेज रूल था, अब यहाँ पर हम कर लेते हैं डिलीट TTS रूल। तो यहाँ पर भी ID रिक्वायर्ड रहने वाली है, तो इसको मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट और यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको इंपोर्ट मीन्स रिक्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले ऑथ के बाद हमें डिलीट TTS रूल प्रोवाइड कर देना है। अब चलते हैं हम अपने कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पर जो एरर आएगी तो हमें रिटर्न हो जाएगा ID अगर नहीं मिलती है तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हमें ID मिलती है। और यहाँ पर हमारा मॉडल यूज़ होने वाला है टेक्स्ट टू स्पीच। तो ID हमें मिलेगी, उसको डिलीट करेगा और यहाँ पर हम रख लेते हैं स्पीच करके वेरिएबल। और अगर स्पीच नहीं मिलती है तो हम यहाँ से बोल देते हैं स्पीच नॉट फाउंड। देन हमें क्या होगा, पाथ मिलेगा। यहाँ पर स्पीच डॉट पाथ आएगा, स्पीच डॉट फाइल पाथ। देन फाइल पाथ मिलेगा और डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्पीच डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी जो डिलीट फाइल मेथड है ये ऊपर रिक्वायर नहीं किया होगा, तो यहाँ पर रिक्वायर नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिक्वायर करते हैं। ये कहाँ पर डला हुआ है, स्लैश बाहर जाते हैं। देन हम आते हैं अपने यूटिल्स के अंदर। देन चेक करना पड़ेगा किस में है ये। तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें जाकर के चेक कर लेता हूँ डिलीट इमेज के लिए। ये रहा, हेल्पर में ही था बट मेरे को कंफ्यूज था। तो यहाँ पर मैंने डिलीट फाइल प्रोवाइड कर दिया, तो डिलीट फाइल कर देगा। जो भी हम फाइल पाथ यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस फाइल को डिलीट कर देगा। अभी यहाँ पर देखोगे तो आपके सॉन्ग्स कितने हैं, टेक्स्ट टू स्पीच TTS। तो यहाँ पर अभी आपके 1 2 3 4 5 हैं। हालांकि ये कुछ मिस्टेक हो गई होगी, जिस वजह से हमारे यहाँ से बेसिकली अवेलेबल हैं बाकी फाइल्स। तो जो भी हम डिलीट करेंगे यहाँ पर अभी आप 5 फाइल्स देख सकते हो। जैसे ही मैं डिलीट करूँगा तो कोई ना कोई एक तो कम होगी, तो वही फाइल होगी। तो डिलीट एपीआई आपकी रेडी है। तो यहाँ पर इस डिलीट एपीआई को अब हम करते हैं इंटीग्रेट। तो इसके लिए हम आते हैं अपने फ्रंट एंड साइड पर। तो यहाँ पर हम SRC कंपोनेंट्स एंड यूज़र में चलते हैं। यूज़र में हमारा है टेक्स्ट टू स्पीच। तो टेक्स्ट टू स्पीच में आने के बाद मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, सेम एक रो एंड कॉलम बनाएंगे हम, div डॉट रो एंड div डॉट कॉल SM-6। सेम मैं एक और कॉलम बना लेता हूँ, div डॉट कॉल SM-6। तो ये हमारा एक और कॉलम बन चुका है। 2 कॉलम्स हैं हमारे पास, एक तो होगा डाउनलोड बटन और एक और होगा हमारा डिलीट बटन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिलीट और यहाँ पर हम इसको डेंजर कलर दे देते हैं, बटन डेंजर
डेंजर, तो ये हमने दे दिया। और यहाँ पर आ जाएगा TTS._ID जो कि हम करेंगे हैंडल डिलीट। तो देखिए सेम मैं जो है टेक्स्ट टू इमेज से कॉपी कर लेता हूँ जो हमारा इमेज जनरेटर था। तो यहाँ पर ये देख सकते हो हैंडल डिलीट ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप बोल सकते हो लाइक स्पीच आईडी, और यहाँ से हमने स्पीच आईडी प्रोवाइड कर दी। और अभी हमें जो है अपना और सर्विस के अंदर जैसे डिलीट इमेज बना हुआ है, सेम मैं क्या करता हूँ एक और मेथड में क्रिएट कर लेता हूँ जिसके लिए होगा टेक्स्ट टू स्पीच डिलीट। तो यहाँ पर जिसको आप बोल सकते हो डिलीट TTS टेक्स्ट टू स्पीच, यहाँ पर हमारी एपीआई कॉल होने वाली है डिलीट के लिए, जो कि है अभी हमने क्रिएट किया टेक्स्ट टू स्पीच। इसका मेथड है डिलीट, यहाँ पर भी डिलीट मेथड यूज़ हो रहा है, तो ये हमने प्रोवाइड कर दिया है। देन अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डिलीट TTS मेथड को यूज़ करेंगे अपने और सर्विस का। तो यहाँ से आईडी चली जाएगी स्पीच आईडी। देन क्या होगा, यहाँ पर ये जो है कर रहा है सेट इमेजेस, तो यहाँ पर हमें सेट इमेजेस नहीं करना है। अब हमें यूज़ करना है सेट TTS लिस्ट, क्योंकि TTS लिस्ट में ही हमारा सेट हो रहा था। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सेट TTS लिस्ट, और इसको हम बोल सकते हैं लाइक प्रीवियस TTS लिस्ट। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बोल सकते हैं लाइक TTS या प्रीवियस लिस्ट बोल सकते हैं। तो प्रीवियस लिस्ट डॉट फिल्टर करेंगे, यहाँ पर आप बोल सकते हो वॉइस, जो भी वॉइस है उसकी वॉइस डॉट ID जो भी हमें मिलेगी, और यहाँ पर आपकी आ जाएगी स्पीच ID। तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हो इस तरीके से, या आप कुछ भी बोल सकते हो, TTS ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहते हो। वेरिएबल नेम लाइक वॉइस मेरे को सही नहीं लग रहा, तो यहाँ पर मैंने TTS ले लिया है। अब आप वॉइस ले लो, चाहे XYZ कुछ भी ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से करना है। एंड अब मैं चेक करना चाहूँगा कि ये बेसिकली वर्क करता है या नहीं। जैसे अभी यहाँ पर 5 फाइल्स हैं, तो अब जैसे मैं यहाँ से बीच वाले को डिलीट करना चाहूँगा, ये इमेज के लिए बोल रहा है, तो इमेज नहीं चाहिए हमें, बेसिकली हमें यहाँ से डिलीट करना है स्पीच को। तो अब मैं दोबारा से करता हूँ डिलीट, और यहाँ से मैं ओके कर दिया, तो स्टेटस 400 आया है। चेक करते हैं क्यों आया है। तो दोबारा मैं करता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट टू स्पीच गया, हेडर्स में गया है डिलीट, पेलोड हमारा आईडी गया है, रेस्पॉन्स में हमें आया है डिलीट TTS रूल नॉट फाउंड, मतलब कि हमें TTS रूल ये रहा और इसको मिला क्यों नहीं। इसके लिए हम चलते हैं अपने वैलिडेशन के अंदर। तो डिलीट TTS रूल यहाँ से एक्सपोर्ट तो किया हुआ है, यहाँ पर गेट भी किया हुआ है। डिलीट TTS रूल एक बार मैं जो है इसका टर्मिनल ओपन करके रखता हूँ, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। सर्वर इस कनेक्ट हो चुका है। अब मैं दोबारा से डिलीट करता हूँ, तो अभी भी डिलीट नहीं हुआ। ये क्यों बोल रहा है, डिलीट TTS रूल इज़ नॉट डिफाइंड, टेक्स्ट टू स्पीच। एक बार हम जाते हैं चेक करने की क्या मिसप्लेस इशू आया है। तो ये यहीं वैलिडेशन आईडी AI कंट्रोल, अच्छा ये यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। तो स्पीच यहाँ पर आना चाहिए था बेसिकली वेरिएबल। डिलीट TTS रूल पता नहीं कैसे कॉपी हो गया उधर। तो अभी जैसे सर्वर स्टार्ट होता है तो चेक करता हूँ अगेन। सर्वर स्टार्ट हो चुका है, डिलीट करता हूँ। तो अब यहाँ से जो है बेसिकली अभी डिलीट नहीं हुई है। अभी क्या स्पीच नॉट फाउंड, अब ये स्पीच का क्या है, स्पीच ये रहा। तो यहाँ से जो है हमें स्पीच यहाँ पर देना चाहिए था। स्पीच मैंने दे दिया यहाँ पर, और मे बी अभी कुछ प्रॉब्लम ना हो। देन टेस्ट करता हूँ मैं अगेन। मैंने डिलीट किया, ओके किया, अभी भी क्यों प्रॉब्लम आ रही है, स्पीच नॉट फाउंड। मेरे को दोबारा से टेस्ट करना पड़ेगा। स्पीच
स्पीच स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच आईडी स्पीच नॉट फाउंड। तो एक बार यहाँ पर आता हूँ, टेस्ट करता हूँ। तो यहीं पर ही चेक करना पड़ेगा, कुछ चेक्स लगाने पड़ेंगे कि कहाँ से कहाँ कोड जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर बोल तो नहीं रहा, तो एक बार रुकिए, रिफ़्रेश करना पड़ेगा। क्या पता फाइल डिलीट हो गई थी, इसलिए यहाँ पर दिक्कत हो गई। डिलीट फाइल होने के बाद भी हम वो आईडीज़ आ रही थी और इसलिए इशू आ गया। अब जैसे यहाँ पर जो है फ़ाइल डिलीट नहीं हुई होगी, जैसे कि यहाँ पर आपकी 5 फाइल्स हैं, क्योंकि क्या हुआ था एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन एरर मैसेज चला गया इसलिए। तो यहाँ पर 5 फाइल्स अवेलेबल हैं, तो वो फाइल तो डिलीट हो गई बट फाइल्स डिलीट नहीं हो पाई उसकी जो थी। अब जैसे मैं इसको फाइल को डिलीट करूँगा, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो यहाँ से फाइल डिलीट हुई। यहाँ से अभी देख सकते हो 4 फाइल्स बची हैं, 5 भी नहीं है। अब जैसे मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा, तो इसको मैंने डिलीट किया तो ये भी डिलीट हो गई। अब यहाँ पर 3 फाइल्स बची हैं, इनको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो अब जो है हमारा ये सही से वर्क करेगा आगे। तो ये हमने कर दी है डिलीट। अब यहाँ से आप दोबारा बना सकते हो, हेलो संदीप, देन वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो और जनरेट कर सकते हो, और एक और चाहो तो आप एक और क्रिएट कर सकते हो, हाय संदीप। वॉइस मैंने ये सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों फाइल्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं, और यहाँ से मैं एक को डिलीट करता हूँ, लाइक सपोज पहले वाले को करता हूँ, तो अब एक फ़ाइल यहाँ से जा चुकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पीच टू टेक्स्ट देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर देखना प्लीज़। थैंक यू।